हरे कृष्णा। बरकत देवता की कहानी। इस कहानी को सुनने से हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। वैसे तो इस कहानी का आप कभी भी 7 दिन का नियम लेकर उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन वैशाख महीना बड़ा महीना माना जाता है, तो इस महीने में रोजाना इस कहानी को सुनने से हमारे घर की गृह लक्ष्मी के हाथों में बरकत बनी रहती है तथा घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो आइए सुनते हैं बरकत देवता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार का परिवार था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके 5 बेटा बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी और जब उनके 5वें बेटे की बहू को बेटी हुई तो उस पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई और पूरे गांव में लड्डू बांटे। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि बेटे के जन्म की खुशी तो हर कोई मनाता है, पर बेटी के जन्म की खुशी कोई इस तरह मनाता है क्या? तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सभी को तो साहूकार के परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रतन से कम नहीं थी, इसलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावती रखा। रत्नावती का पूरा परिवार बहुत ही लाड चाव से पालन पोषण कर रहा था। उसकी हर इच्छाओं को सबसे पहले पूरा किया जाता था। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तब वह बड़ी हुई तो वह अपनी दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल आदि को सींचती, सभी देवी देवताओं का पूजन करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब वैशाख महीना आया तो साहूकारनी ने अपनी पोती के साथ में मंदिर में गई। वहां बहुत सी औरतें वैशाख महीने की कहानी सुन रही थी। दोनों दादी पोती भी वहां बैठकर कहानी सुनने लगी। अब वह रोजाना जाकर मंदिर बैठ जाती और कहानियां सुनती, लेकिन कहानी सुनाने वाली ने कहा कि आज मैं आप सबको बरकत की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करें। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे तथा परिवार के पुरुष तथा महिलाओं के हाथों में भी हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक कहानी सुनने और व्रत करने का निश्चय किया और रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरगद की कथा का उद्यापन कर दिया। रत्नावती अभी बहुत छोटी थी तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि उससे भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हुई और जब शादी होकर गई तो परिवार वालों ने अच्छा घर वर ढूंढ कर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था, जिसमें सास बहू रत्नावती का पति था। जब रत्नावती ससुराल आई तो रोजाना के अन्य कामों को उसे सौंपा गया तथा खाना बनाने का जिम्मा सासू माँ ने ले लिया। उसकी सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर बाद में खुद खाकर बचा हुआ जो भी खुरचन बचता वह रत्नावती को दे देती थी। रत्नावती बचा कुचा खाना खाकर और पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे जब रत्नावती कमजोर पड़ने लगी तब रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोजाना कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ आप सभी को तो भरपेट खाना खिलाती है, लेकिन मुझे बची कुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोजाना भरपेट खाने को नहीं मिलता, इसलिए कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी, तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और जो तुम्हें खाने को परोसा जाए वह मैं खाऊंगा। दूसरे दिन से रत्नावती का पति कोई ना कोई बहाना लेकर अपने खाने की थाली को कमरे में रख कर रत्नावती को खिला देता तथा उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा।
रत्नावती के पति दिन पर दिन कमजोर पड़ने लगे और सूखने लगा। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो तुझे रोज अच्छे से खाना देती हूँ, फिर तुम दिन पर दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो, क्यों सूख रहे हो। तब बेटा बोला, माँ, मैं रोज जो बचा कुचा खाना तुम रत्नावती को देती हो वह मैं खाता हूँ, और मेरे हिस्से का जो खाना है वो रत्नावती को खिला देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी तो वैसा ही होगा। माँ, हम ले देकर परिवार में 4 जने तो हैं। तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो, वह भी किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती को सास ने घर की चाबी रख कर रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू, आज से खाना तुम बनाओगी और मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते, आज मैं पूरी रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। सबके खाना खा लेने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसे खुरचन भी नहीं नसीब हुई। उस दिन से उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भर पेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिलती थी, लेकिन आज तो मेरे खुद ने खाना बनाया है। आप सबके खाना खा लेने के बाद मुझे तो कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नसीब नहीं थी। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है, तुम कल और ज़्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज़्यादा खाना बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसने यह सब अपना भाग्य मान लिया कि उसके हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। धीरे धीरे रत्नावती फिर से सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने कहा बहू से कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन पे दिन सूखती जा रही हो। तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को बताई। तब सास, ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। रत्नावती खुद खाना बनाती है, ज़्यादा खाना बनाती है, तो भी सबके खाना खा लेने के बाद उसके लिए कुछ नहीं बचता। कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पियर लेकर चले जाओ। शायद वहाँ कुछ ढंग से खा लेगी तो उसका शरीर ठीक हो जाएगा। यह तो दिन पर दिन सूखती और कमजोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि बेटी, हमने इतना अच्छा पति परिवार देखकर तेरा विवाह किया था, तुझे किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते हैं? तब रत्नावती ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में तो अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिल जाती थी, लेकिन अब तो मैं खुद खाना बनाती हूँ और रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर रोज़ मेरे हिस्से में सबके खाना खा लेने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में लिखे ही नहीं हैं। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी सुनाने और व्रत करवाने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी और व्रत किया। इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथों से बरकत की कथा का उद्यापन करवाया और फिर वह मायके में बहुत सारा धन लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। जब रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि बरगद देवता मेरे से नाराज हो गए थे और मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरगद की कहानी कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया और तथा
अगले दिन उद्यापन करवाया। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुंकारा भरना। फिर रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया क्या? सास ने कहा कि बहू, तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं? हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि आज से मैं कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरगद की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनाई, सास ने हुंकारा भरा और रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरगद की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरगद की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए, उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से बरकत बनी रहे उसकी प्रार्थना की और पहले जो गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगी। उसके बाद घर आकर रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा कि बहू, तुम आज तो बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा, नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरगद देवता मुझसे नाराज हैं या मुझ पर राजी हो गए हैं। आज मैं पहले जितना खाना बनाऊंगी उसका उतना ही खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम ही खाना बनाया और फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए। लेकिन उसके सास ससुर ने कहा कि नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, पहले आप सब खाना खाइए, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती के ससुर, सास और पति ने भर पेट खाना खाया। उसके बाद में जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी था। उस दिन से रत्नावती भी भरपेट भोजन करने लगी। हे बरगद देवता, जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे सब पर होना, जैसे रत्नावती से नाराज हुए वैसे किसी से ना होना। इस कहानी को कहने, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले, हे बरकत देवता, सभी पर राजी होना और सभी की हाथों में बरकत बनाए रखना और सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रखना। ये थी बरकत देवता की कहानी। अगर आपको ये कहानी का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए यूजफुल हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना, जिससे कि हर आने वाली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।